जयललिता दयाल, ये भी एक सच्चाई है कि ईरान में अभी तक, मतलब कुछ दिन पहले तक विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा था, लेकिन जैसे उनकी टॉप लीडरशिप को एक एक करके मारा गया है, उसके बाद से जो स्थिति बनी है, लोग सड़कों पर तो नहीं निकल रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, ना नेतन्याहू के कहने पर। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल ये सच्चाई है अंजना। और देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि लड़ाई एक ऐसे दौर में पहुंच गई थी जहां दोनों साइड जो है अपना सर्वाइवेबिलिटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, ना कि कोई सा लग रहा था कि जीत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। शुरू में जो अमेरिका ने करना था, जो इजराइल ने करना था, एक तरफ रखिए। जो इजराइल लेबनान में कर रहा है उसको एक तरफ रखिए, जो अमेरिका और इजराइल ईरान में कर रहे हैं वो एक दूसरी बात है। और जो ईरान और इजराइल के बीच में और ईरान जो गल्फ कंट्रीज में आप डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान इनकार कर रहा है और हम लोगों को भी नहीं पता था कि कहीं पर बातचीत चल रही है। कैसे समझें इसको जो वो कह रहे हैं आज? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कितना मर्जी हम वो एंटिसिपेट कर लें, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात नहीं कर रहे होंगे। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। हॉर्मूज को जो ये नाटो कंट्रीज कह रही हम इसको ओपन कर देंगे, उसको खोलना इतना आसान नहीं था। तो दुनिया में कोई ना कोई रास्ता निकालना है ना। जिस ट्रंप जिस लेवल से स्टार्ट किए थे वो भी नीचे आएंगे, और जो इजराइल और ईरान मांग रहा वो भी नीचे आएगा। एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए अंजना जहां दोनों को अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अगर 100 नंबर चाह रहे थे तो 60 पे भरोसा करना पड़ेगा। और ट्रंप साहब कहीं ना कहीं अब एक ऑनरेबल एग्जिट रूट देख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वरना तो अगर वो आज फायर करते, इनके पूरे के पूरे पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करते, तो ये भी तो फिर गल्फ कंट्रीज, और गल्फ कंट्रीज ने कहीं प्रेशर डाला है, वो प्रेशर काम कर रहा है। गल्फ कंट्रीज ने, देखिए, अब तक किसी ने लड़ाई का बेड़ा नहीं उठाया। उनपे जो मार पड़ी वो उन्होंने झेली है और उन्होंने वापस जवाब नहीं किया अभी तक ईरान का। तो ये उनकी मैच्योरिटी और उनकी सेंसिबिलिटी है, और वो चाहेंगे लड़ाई खत्म हो। वो सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ उनका नुकसान है ना। वहां से 40 से 50 टैंकर्स एवरी डे, 120, मतलब हर मिनट, हर 1 घंटे के अंदर 5 से 6 शिप्स पास होते हैं हॉर्मूज के अंदर से। वो बंद है ना, दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ इंडिकेशंस है कि अब ये बात जो है, थोड़े दिन बाद ये बात, और 3-4 वीक हो गए हैं अंजना, तो कहीं ना कहीं पीस की तरफ बढ़ेगी बात। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, इसको कैसे देखा जाए? ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। 5 दिन के लिए उन्होंने पावर प्लांट्स वगैरह पर हमले की रोक लगा दी है, कह रहे हैं बातचीत अच्छी हुई तो जल्दी। एक नजरिया ये भी है जिसमें ये देखा जा रहा है कि क्या वो इस फिलहाल टाइम बाय कर रहे हैं, और अगर वाकई इस ऑफर में ईमानदारी है तो क्या ईरान को भी पहल करके, बातचीत करके युद्ध के विराम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? जी, बहुत धन्यवाद अंजना, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जो कुछ हो रहा है यहाँ पर अमेरिका में, जहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या उसके ऊपर जो गैस प्राइसेस हैं, क्योंकि इस खबर में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो अभी तक ईरान इनकार कर रहा था कि भाई बातचीत नहीं हो रही है हमारी, कहां से कह रहे हो, तो एक्सियोस के रिपोर्टर का दावा है जिसमें यह बताया गया है कि तुर्की, पाकिस्तान, इन देशों के जरिए तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान संदेश पहुंचा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान 2 दिनों से तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, और ये तीनों देश संदेश पहुंचा रहे हैं। जी अशोक जी। जी, देखिए, मेरा कहना का इसमें यह है, जो ईरान से इतनी बाहर हमें खबरें नहीं आती हैं। आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था। जो वहां पर जनवरी के महीने में कितने हजारों की संख्या में वहां पर लोग आ गए थे, सड़कों पर उतर आए थे, परंतु अभी वो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बारे में हम कारण डिस्कस कर सकते हैं, परंतु पहले अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो उसमें यकीनन देखिए, ईरान को भी बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। उसका कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, जैसे हमारे ये ईरान के जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं। तो इसीलिए चोट बहुत गहरी पड़ी है और हर रोज पड़ रही है। तो इसीलिए ईरान सामने आए, अपनी छाती ठोकता रहे, जो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम नीचे नहीं दबेंगे, परंतु नुकसान उसको बेइंतहा
बेतहाशा हो रहा है, तो उसको अगर कोई एक मौका मिलेगा जो मैं यहां से निकल जाऊंगी, अब शांति चाहे वो टेम्पररी हो, वो स्थापित हो सकती है, तो जरूर उसको दोनों हाथों से वो उसको एम्ब्रेस करेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें, वही जो आपने प्रश्न पूछा था, जो क्यों वहां की जनता नहीं आ रही है, देखिए ऐसे जब होता है, एक तो वहां पर नेशनलिज्म की एक वो इमोशंस आ जाती हैं, जो हमारी सरकार के ऊपर, अगर हम अपने आप बदलाव चाहते हैं तो यकीनन उसमें हम वो बदलाव करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए हम तैयार हैं, राजी हैं। परंतु अगर कोई और उसमें आता है तो वो फिर आप अपनी जो सरकार है वहां उसके साथ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जो 2022 में जो मासा अमीनी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो वो प्रोटेस्ट एकदम खत्म हो गए हैं, जो वो महिलाएं हैं उनको सब कुछ वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो जो जनवरी में इतने प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें कहा जाता है जो ईरान की सरकार ने वहां पर 7,000 से लेकर 30,000 तक लोगों को वहां पर मार दिया था, सड़कों पर मार दिया था 2 दिनों में, तो वहां पर ये आर्थिक स्थिति भी कोई बेहतर नहीं हुई है, वो और भी ज्यादा बदतर हुई है। और इसीलिए आगे चलते हुए इसका खामियाजा जरूर ईरान को भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए ईरान भी ये सोच रहा होगा, पहला मौका जो मुझे मिलता है, ठीक है मैं वक्तव्य तो दे दूं जो हमने कुछ नहीं किया है, परंतु वो भी इनको दोनों हाथ से एम्ब्रेस करेगा इस पॉसिबिलिटी को, तो हमको सीज फायर कर लेना चाहिए। ठीक है, जमीर अब्बास, आपको नहीं लगता है कि ये पहल जो है उसमें एक कोशिश आगे बढ़नी चाहिए? मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। खबर जरा बदल गई है, प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, इसीलिए आपके पास अंत में मैं आ रही हूं, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है इसको भारत सरकार किस तरह से देखेगी प्रेम शुक्ला जी? क्योंकि भारत भी यही चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो, और अगर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके तौर तरीकों से किसी की भी नाराजगी और सहमति हो सकती है, उनके प्रशंसक भी वैसे हैं, उनसे उनके विरोधी भी उतना ही आक्रामक होकर उन पर अटैक करते हैं, बट पॉइंट इज कि कोई भी युद्ध रुकना विश्व हित में ही होता है। शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, शायद उनसे उन तक आवाज नहीं पहुंची। यही सवाल सीधा आपके पास सुरेंद्र जी लिए चलती हूं। अंजना जी, देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर जाना तो हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। एक बड़ा पुराना हमारे एक दोस्त शायर हैं मनीष शुक्ला, उन्होंने एक शेर लिखा था, कहते हैं मुखालिफों को हैरान करने वाला है वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो उसकी शिकस्त की तरफ जा रही है, ये अपने आप में सच है, लेकिन इसका भी स्वागत होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था, आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी? मुझे लग रहा है आप इसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बस बात यहां से वहां पहुंचाते हैं, जैसे होता है ना कागज यहां से उठा के वहां रखना। इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान, यहां से वहां, क्योंकि देखिए जब कतर में भी बातचीत हो रही थी, माफ कीजिएगा ओमान में, तब भी अमेरिकी और ईरानी आमने सामने नहीं बैठे थे, ओमान के अधिकारियों से बात करते थे और जो कहते थे वो ओमान के लोग वहां पहुंचाते थे अमेरिका को। तो यूजुअली ईरान और अमेरिका के लोग आमने सामने बैठते ही नहीं है, तो आप सिर्फ टेबल पर पेपर यहां से वहां ले जाते हैं। अंजना जी, आपका अपना जो बात है वो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। और पहले हिंदुस्तान ने हमेशा शांति की बात कराई, हमेशा शांति की बात करी, और हमेशा शांति की बात पे फ्रंट टेबल पे हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं बहुत ज्यादा इस पे आपसे बहस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप और हम दोनों ही शांति चाहते हैं। तो ये मैंने एक अपना आपको मुद्दा रख दिया। दूसरा मुद्दा आपके सामने है
कि आज शांति हो जाए ताकि कोविड जैसे हालात ना हो। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, क्या लाखों लोगों को मरने देने के लिए आप तैयार कर रहे हो? दूसरी बात, आज आप ही के जैसे सूत्रों से खबर आई है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास सूत्र आते हैं पूरे दिन में, आज एक सूत्र और चल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 14 किलो के सिलेंडर में अब 10 किलो गैस दी जाएगी। तो आप बताइए, महंगाई का बम फूटेगा?